बच्चों थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, थोड़ा सा रुक जाते हैं, ठीक है, 2-3 मिनट और कुछ बच्चों का वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। सर आज क्लास का लिंक लेट आया नहीं था आज। अच्छा, आज क्लास का लिंक लेट आया था? सर आया ही नहीं था, पुराने वाले लिंक से ज्वाइन किया। कौन से ग्रुप में? सर जो कल आया था। एक बार आया तो है, शेयर तो है। सर जो हमारे पास ग्रुप है उसमें नहीं आया है। कौन से ग्रुप में आप हो? गर्ल्स वाले में हो ना? सर उसमें काफी बच्चे हैं उसमें भी। कौन से ग्रुप का क्या नाम है? सर एक मिनट। बताओ एक बार। सर HPG12JEESTP। HP G12 B03 लिखा हुआ है। यस सर। क्या लिखा हुआ? HP क्या बोले हो आप? HP-G12 JEESTP। JEESTP। शायद उस ग्रुप में मैं नहीं हूँ ना? यस सर। उस ग्रुप में मैं नहीं हूँ ना शायद? यस सर। पता नहीं कितने से ग्रुप है, मुझे नहीं पता। कौन कौन से सर सेंड करते हैं उसमें मैसेज? सर चिराग सर। एक बार चिराग सर को मैसेज कर दो ताकि बाकी बच्चे, एक बार मैं मैसेज करता हूँ। आज काफी कम बच्चे हैं। सर वो शायद लिंक नहीं आया था ना आज, इसलिए। एक बार मैं करता हूँ बात, 1 मिनट रुक जाओ। बस 1 मिनट रुक जाओ, शायद उस ग्रुप में मैं नहीं हूँ। इसके पहले वाले क्लास का भी नहीं गया था लिंक? बताओ स्नेहा। यस सर, नहीं आया था फिजिक्स क्लास का। नहीं सर आया नहीं था। कितने बच्चे थे इसके पहले वाले क्लास में? सर मुझे तो पता ही नहीं 15 चला है, कि 50, 50, 15 15। 15।
चलो, तो हमने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन तक पढ़ लिया था ना, बताओ। यस सर। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। यस सर। बैलेंस। देखो, वेस्पर थ्योरी सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। सिंपल सी बात है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। मतलब सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करता है? लोन पेयर, लोन पेयर। उसके बाद लोन लोन पेयर, पेयर, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। उसके बाद बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बॉन्ड पेयर। पेयर। ठीक है क्या? तो जिसमें जितना ज्यादा लोन पेयर होगा वह उसका शेप उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डन है क्या? यस सर। अब जैसे देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास इसका ना, हमारे पास जो बॉन्ड पेयर है ना, यानी इसको बॉन्ड पेयर बन, जो बॉन्ड बन गया उसको बॉन्ड पेयर बनेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्ड में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोन पेयर बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है ना, ध्यान से देखो कि यह दो बॉन्ड है, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका जो ज्योमेट्री, इसका जो एंगल होगा 180 होगा, सिंपल अपने फॉलो के हिसाब से। इसका भी देख लो, इसका 3 बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। 4 है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। 5 है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, 5 है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल हो जाएगा। 6 है, 6 है, याद रखो 6 है। अब इसमें सिस्टम क्या हो जाता है हमारे पास? अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो सिंपल सी बात ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलेंगे। अगर 7 है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ जरा? कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आप लोग को बताया था, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलेंगे उसको? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पिरामिड। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। किसी को कुछ भी डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ना, जियोमेट्री से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते जाते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात, अब बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात, ये लीनियर जैसे दिखता है अगर कोई लोन पेयर नहीं होता है तो। देखो, लीनियर जैसे दिख रहा है क्या? यस सर। लीनियर जैसे यस दिख, सर। अगर ट्राइंगल वाला है तो क्या दिखेगा? ट्राइगोनल पिरामिडल जैसे ट्राइगोनल जैसे दिखेगा। ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है। यस सर। ये टेट्राहेड्रल जैसे दिख रहा होगा आपको। यस सर। एंगल भी याद रखना, 109 डिग्री 5 मिनट। यह क्या है बताओ? पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ठीक है, यस। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। अब देखो, 6 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल का फोटो है, ये ऑक्टाहेड्रल का फोटो है। ठीक है क्या? ठीक है, यस सर। अगला देखते हैं। 7 के लिए क्या होगा हमारे पास? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पिरामिडल। बाइपिरामिडल। अब देखो, अब असली गेम यहाँ पे आता है। मान लेते हैं कि हमारे पास स्टेरिक नंबर 3 है। स्टेरिक नंबर 3 के लिए क्या होता है? अगर 3 होगा तो क्या होगा? sp2 होगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन? यस सर। अगर देखो, मान लो कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो सिंपल सी बात है, यह होना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन क्या होता है कि इसका शेप चेंज हो जाता है। चेंज होकर क्या बना लेता है? बेंट बना लेता है। क्या बना लेता है? बेंट बना लेता है। ऑप्शन देख लो, SO2 हो गया, O3 हो गया, SnCl2 भी हो जाता है इसी में। डन है क्या? यस सर। अगर मान लो 3 बॉन्ड पेयर हुआ, एक लोन पेयर हुआ, स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। 4 के लिए क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है ना। यस सर। यस सर। लेकिन क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। सिंपल सी बात, ट्राइगोनल पिरामिडल का क्या होता है? NH3 हो जाएगा, NF3 भी हो जाएगा। डन। यस सर। अब देखो, हमारे पास मान लो 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो कैसे दिखेगा? यार टेट्राहेड्रल। फोटो किसका होगा? H2S का। यस सर। H2S का भी हो जाएगा। डन। यस सर। यस। डन। मान लेते हैं 4 लोन पेयर, एक सॉरी 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। एग्जांपल बताओ। SF4। SF4 फोटो कैसे होगा? सीसॉ। कैसे होगा? सीसॉ। अब ये बताओ, जो इसका एक लोन पेयर है वो किस साइड पे है? इक्वेटोरियल पे है कि एक्सियल पर है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे है। कभी कभी पूछता है ना, इसका लोन पेयर किस पोजीशन पे है, तो आप क्या बताओगे? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे है। मान लो
कि तीन बॉन्ड पेयर हो गया, 2 लोन पेयर हो गया, तो इसका जो 2 लोन पेयर होगा वो भी कहाँ पे होगा, इक्विटोरियल पे ही होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी शेप बोलेंगे, यानी Cl F3 हो जाएगा, Br F3 हो जाएगा। ये कैसा दिखता है, टी शेप जैसे दिखता है। कैसे दिखता है, टी T शेप। shape. मान लो कि हमारे पास अगर 2 बॉन्ड पेयर हो, 3 लोन पेयर हो, तब कैसे दिखेगा, Trigonal bipyramidal. देखो Diagonal by ज्योमेट्री तो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी, लेकिन इसका जो हमारे पास शेप होगा, शेप कैसे होगा, Linear. वही बॉन्ड पेयर है ना, तो लीनियर हो जाएगा ना। Yes ये sir. बताओ, आप लोग ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस समझ रहे हो क्या होता है, Yes. क्या होता है जरा बताना। क्या होता है जरा बताओ आप लोग। देखो ये बताओ कि आप लोग ये तो जानते हो ना, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल। Yes sir. Yes, sir. सबसे पहली बात, रेक्टेंगल क्या होता है, हमारे पास चार हमारे पास साइड होते हैं, चार साइड होते हैं और एक दूसरे से घिरे होते हैं। अब ये बताओ, अगर हमारे पास रेक्टेंगल से ही हमारे पास, मान लो रेक्टेंगल तो हमारे पास एक ज्योमेट्री हो गया, अब ये बताओ रेक्टेंगल से ही शेप, अब शेप अलग अलग आ जाओ। अगर ये बताओ, अगर चारों साइड एक बराबर हो तो क्या हम उसको स्क्वायर बोल सकते हैं, Yes sir. Yes sir. अगर कुछ अलग हो तो पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। Yes sir. Yes, sir. तो Yes, ये sir. हमारे पास सब रेक्टेंगल ही है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर शेप अलग अलग हो जा रहा है। Yes sir. तो ऐसे ही हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री अलग अलग है, लेकिन शेप इसका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है क्या, दोनों शेप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो उस केस में क्या होगा, स्क्वायर Square पिरामिडल, bipyramidal. स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Square Square. pyramidal. पिरामिडल। सारे करो करो दुखी हो गए। बंद कर लो माइक, बंद कर लो, किसका माइक ओपन है, बंद कर लो माइक। अब मान लो कि हमारे पास अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, बताना जरा। उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा हमारे पास, Square plane. स्क्वायर प्लेनर होगा। डन है क्या, Yes sir. किसी को कुछ भी डाउट्स, कोई डाउट नहीं, No sir. देख लो, जीनॉन F4 हो जाएगा हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला। मान लो कि हमारे पास हमारे पास क्या हो गया, 6 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर हो गया। उस केस में हमारे पास होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, Distorted octahedral. आप बताओ, जीनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 तो इसने शेयरिंग में लगा दिया और एक लोन पेयर बचा कि नहीं बचा, Yes sir. यह कौन सा शेप दिखाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। Distorted octahedral. ठीक है, अब देखो 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, देखो फोटो कैसे दिखता है, फोटो कुछ ऐसे दिखता है। 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। जो लोन पेयर होता है वो शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल और केवल बॉन्ड वाले शेप में पार्टिसिपेट करेगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, बेंट जैसे हो जाएगा। ठीक है, Yes sir. अब देखो मान लेते हैं कि 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, जैसे कि NH3 के केस में देख लो, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, कुछ ऐसे हो जाएगा, दिख रहा है क्या। Yes sir. Yes, sir. शेप से क्वेश्चन आता है, शेप से क्वेश्चन आता है। मान लेते हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो सीसॉ हो जाएगा, सीसॉ दिख रहा है क्या, सीसॉ कैसे दिख रहा है, बोलो, ऐसे दिख रहा है। अब मान लेते हैं कि 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और 2 हमारे पास क्या, Lone pair. तो कुछ ऐसे हो जाएगा। देखो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 हमारे पास क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली Linear. लीनियर हो जाएगा। 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिड। देखो एक स्क्वायर जैसे हो गया, ऊपर सबसे जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, पिरामिड जैसे हो जाएगा। दिख रहा है क्या आप लोग को, Yes sir. Yes, sir. क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है।
क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कुछ ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। बॉन्ड। दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो यह बता रहा है कि सिग्मा बॉन्ड कौन होता है, पाई बॉन्ड कौन होता है। पहली बात मैं बता रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड बनता है। जो सिग्मा बनता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग। पाई वाला क्या होता है, वीक। वीक होता है। अब मैं बताता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास ऑर्बिटल देख लेते हैं, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, और डी। डी और एफ है। तो हम लोग इस टाइम ना डी और एफ नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, एस और पी। पढ़ेंगे। अब देखो मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक्सिस है, आप बताओ एस एस ऑर्बिटल गोला जैसे होता है क्या? यस सर। यह भी गोला जैसे हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और यह क्या हो गया, बच्चों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है ना, क्या? ओके मैम, ओके मैम। बंद कर दो भाई, क्या हो गया? देखो, यह देखो कि यह एक्स एक्सिस हो गया, वो वाई एक्सिस हो गया, यह भी एक्स हो जाएगा, यह भी वाई हो जाएगा, बोलो। यस सर। अब जिस एक्सिस के अलोंग ये ट्रेवल करेगा, मान लेते हैं कि यह सीधा एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, तो इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लिक एक्सिस बोलेंगे, ठीक है क्या? एक्सिस। अब पता है क्या बनता है, जब एक ऐसा ऑर्बिटल दूसरे ऐसा ऑर्बिटल से ऐसे मिल जाता है ना, तो एस और एस हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। देखो, अब देखो, चाहे यह एक्स एक्सिस से जाए मिल जाए, और चाहे यह उठ के वाई एक्सिस से जाके मिल जाए, हमेशा कुछ ऐसे ही बनाएगा, ठीक है क्या? हमेशा ऐसे ही ओवरलैप करेगा। तो यह हमेशा और एस किस मिलके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। चाहे वो किसी भी एक्सिस से आ जाए, हमेशा क्या बनाएंगे बताओ, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। अगला देखते हैं। अब बात कर लेते हैं एस और पी की। किसकी बात कर लेते हैं? एस और पी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पी बना देना है। अब पी में भी तीन तरीके का होता है, एक होता है पी एक्स और एक होता है पी वाई। तो अभी मैं किसके लिए बना रहा हूँ, पी एक्स के लिए। अब देखो हमारे पास यह पी हो गया और यह एस हो गया। अब देखो, अब एस वाला ना, एस वाला ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा तो कुछ ऐसे बना लेगा क्या, ओवरलैप। यस सर। कभी भी जब ऐसे ओवरलैपिंग होगा ना, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अगर मान लो यही एस वाला वाई एक्सिस के अलॉन्ग आता, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आता, क्या कुछ ऐसे बनता क्या? यस सर। और ये वाला कोई ओवरलैपिंग नहीं होता, जीरो ओवरलैपिंग होता है। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपसे बहुत कुछ पूछा जाएगा। अगर मान लो कि हमारे पास पीएक्स है और हमारे पास एस ऑर्बिटल है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सर एक कोई बार बॉन्ड रिपीट नहीं बनेगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। मैंने बोला हमारे पास पीएक्स है और एस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से आ रहा है, तो कहां से कोई बॉन्ड बनेगा? नो सर, कोई नहीं बनेगा। ठीक है क्या? जेड एक्सिस से आएगा तो भी कोई बॉन्ड नहीं नहीं बनेगा, बनेगा। एक्स एक्सिस से आएगा तब जाके बॉन्ड बनेगा। डन है क्या? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं। अब बात हमारे पास तीसरा आता है पी और पी का। किसकी बात करते हैं? पी और पी। पी और पी का। अब देखो हमारे पास एक है पीएक्स है और दूसरा हमारे पास क्या है, पी वाई है, ठीक है क्या? या फिर मैं इसको भी क्या ले रहा हूँ, पीएक्स ही ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। इसको भी मैंने पीएस ले लिया, ठीक है क्या? डन है क्या, बताओ? यस। डन है। अब ये देखो, मान लेते हैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, तो आप बताओ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये जाएगा इधर, और जब जाएगा तो कुछ ऐसे मर्ज नहीं हो जाएगा, बोलो? यस सर। यस सर। जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अगर मान लो कि यह पीएक्स है और यह भी पीएक्स है, अगर मैं बोल दूं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये पूरा उठा के वाई एक्सिस के थ्रू आएगा। यस सर। अब वाई एक्सिस के थ्रू आएगा तो क्या कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा? यस सर।
तो जब भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सच पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है क्या? यस सर। बोलो, एक क्वेश्चन तू बताओगे। हमारे पास एक पी एक्स एक्सिस है और एक पी वाई एक्सिस है, और दोनों के दोनों ना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है? यस सर। आप बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। बताओ सभी कोई। जीरो बॉन्ड। देखो, जीरो बॉन्ड बनेगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि देखो हमारे पास एक पी एक्स है, बोलो, और एक हमारे पास क्या है बताओ? पी वाई। पाई है, ठीक है? अब ये बताओ, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, अगर इसको एक्स एक्सिस के लेके जाते हैं तो आप बताओ कुछ ऐसे होगा ना ओवरलैपिंग, और ऐसे ओवरलैपिंग थोड़ी होता है। या फिर इसका हेड इसके हेड से मिलेगा, या फिर इसका साइड इसके साइड से मिलेगा। समझ रहे हो क्या बात है मेरी? यस सर। कोई बॉन्ड, ठीक है क्या? कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ये मेरी बातें सबको समझ आई है कि नहीं आई है? यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? No, sir. कोई डाउट नहीं है, तो यही कुछ है। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा? अब देखो, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। अब ये बताओ कि हमारे पास जो एस ऑर्बिटल है, क्या इसमें कोई डायरेक्शन है? देख के बताओ। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। आप बताओ यार, कोई एक गोलाकार हमारे पास चीज है, उसमें कोई डायरेक्शन दिख रहा है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब एक बराबर दिख रहा है ना? एक बराबर है सर। तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? डायरेक्शन लेस होता है, ठीक है? डायरेक्शन लेस होता है। और उसके बाद हमारे पास आता है पी ऑर्बिटल। क्या आता है बताओ? पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल में हमारे पास डायरेक्शन होता है। सबसे पहले देखो, हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन है, तो पी एक्स बोल देंगे। यस उसके बाद हमारे पास क्या आएगा बताओ? पी वाई। पी वाई। डायरेक्शन आएगा तो इसको हम पी वाई बोल देंगे। उसके Yes, बाद sir. हमारे पास जेड डायरेक्शन भी आता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। तो Yes, सबसे sir. पहले मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने आपको एक सिग्मा बॉन्ड बोला था और एक पाई बॉन्ड बोला था। सिग्मा को क्या बोला था मैंने? स्ट्रांग बोला था। यस सर। और पाई को वीक। वीक बोला था, ठीक है क्या? वीक बोला था। अब ध्यान से आप लोग देखना, ध्यान से। जब इसको स्ट्रांग बोला था ना, तो आप बताओ सिग्मा कौन कौन बनाता है? एस और एस मिलके भी सिग्मा बनाते हैं, यस सर। Yes, sir. एस और पी मिलके भी सिग्मा बनाते हैं, और Yes, sir. बी और पी मिलके भी सिग्मा बनाते हैं। ये तीनों मिल के सिग्मा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? यस अब सर। पाई वाले में केवल पी और पी मिलके सिग्मा पाई बॉन्ड बनाता है। बताओ भाई, डन है क्या? यस सर। यस सर। अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा वाला। अब सिग्मा Yes, में sir. भी तीन तरीके के, एक होता है एस एस, एस पी और पीपी। सबसे पहले बात सुनो, जिसमें डायरेक्शन होगा ना वह ज्यादा स्ट्रांग होगा। यस सर। जिसमें डायरेक्शन होगा वह क्या होगा? ज्यादा ज्यादा होगा। आप बताओ, अगर आप तीसरे में जाओगे, पीपी में जाओगे, तो एक पी में भी डायरेक्शन है, दूसरे पी में भी डायरेक्शन है, तो दोनों में डायरेक्शन है कि नहीं है? यस सर। जब दोनों में डायरेक्शन है तो सबसे पीपी वाला ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यस सर डेफिनेटली। और एस एस में सर जी हो जाएगा वो भी। क्या? अरे कहीं और भी पढ़ रही हो क्या मोहिनी? मोहिनी कहीं और भी पढ़ रही हो क्या? देखो, अब अगर एस एस की बात करें तो ना एक एस में डायरेक्शन है ना दूसरे एस में डायरेक्शन, सबसे वीक हो जाएगा। सिग्मा में भी सबसे वीक कौन होगा? एस एस वाला। यस। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? पीपी। पीपी वाला। और उसके बाद एसपी वाला, क्योंकि एक में डायरेक्शन एक में डायरेक्शन नहीं है। ठीक है क्या? यस सर। यस सर। ये बताओ कितने लोग समझ नहीं आया इसमें? आ गया होगा, ठीक है? डन है क्या? यस सर। डन सर। डन सर। ये देखो, अभी मैंने ये बताया ना कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है। तो एस और पी मिल के ऐसे बनाते हैं, पी और पी मिल के ऐसे बनाते हैं। ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर। दिख रहा होगा। ये देखो, ऐसे बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं No, बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है? जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं। कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा। अब एक होता है सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक होता है पाई बॉन्ड, लेटरल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। देखो, एस एस बताया, एसपी बताया और पीपी बताया, बता दिया क्या? यस सर।
ये बता दो आप लोग, डायरेक्टली क्वेश्चन पे हो, मुद्दे की बात करते हैं। ऑप्शन सी सर। सी ऑप्शन। सी। पीपीएस और एसएस डन है। यस सर। यस Done. सर। Yes, चलो sir. बताओ आप लोग इसका, इसका बताओ, ये सब पीवाई क्यों है? सर ऑप्शन डी इज रॉन्ग है। चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ। सी। क्या होगा? देखो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फॉलोइंग ओवरलैप इज इनकरेक्ट एज्यूमिंग जेड को हम क्या बोल रहा है, जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब ये बताओ कि हमारे पास पीवाई है, ठीक है। अब ये बताओ जब पीवाई है तो वाई एक्सिस से आएगा, तो वाई एक्सिस से आएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। Yes, Sigma sir. bond, sir. अगर एक्स एक्सिस से आता तो कौन सा बॉन्ड बनाता? पाई। और जेड एक्सिस से आता तो भी पाई ही बनाता, ठीक है क्या? Yes, sir. यस सर। पहला वाला तो करेक्ट है। दूसरा वाला देखो, टू पी जेड है, टू पी जेड है, जेड एक्सिस से आ रहा है, मान लेते हैं कि ये टू पी जेड है, जेड एक्सिस है, और यह भी टू पी जेड है, जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से आ रहा है, बताओ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा ना। Yes, sir. देखो सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा, ठीक है क्या? तीसरा देखो, Yes, sir. तीसरा हमारे पास टू पी एक्स है, टू पी एक्स है, और जेड एक्सिस से आ रहा है, यानी मान लो ऊपर से आ रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? जीरो। Zero bond. अरे पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, Yes, sir. Yes, sir. Pi bond बनाएगा. चाहे वाई एक्सिस से है चाहे जेड एक्सिस से है, पाई बॉन्ड ही तो बनाएगा ना। Yes, sir. और ये बताओ कि हमारे पास एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल मिलके ऑलवेज क्या बनाते हैं? Sigma bond. सिग्मा बनाते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पाई लिखा हुआ है, Yes, sir. Incorrect है. गलत हो जाएगा ना। Yes, sir. बोलो स्नेहा, यस सर। कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला ना। यस सर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. यस सर। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं, सिंपल सी बात है। आप बताओ यह क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है? रुक जाओ, यह बताओ इनमें से कौन एटम है कौन मॉलिक्यूल है? Sir, O ऑक्सीजन atom एटम है और O2 मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब ये देखोगे तो हमारे पास अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p4, तो आप बताओ क्या यह एटम्स के ऑर्बिटल्स हैं क्या? अरे भाई यह एटम है, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sir. लिखो, एटम्स के ऑर्बिटल होंगे। ऐसे एटॉमिक ही ऑर्बिटल। हमें ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल बनाने हैं। क्या बनाने हैं? molecules. Molecules. मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल बनाने हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्लियर है। अब देखो कैसे बनता है ये। अब मैं एक बात बताता हूं, एटम के ऑर्बिटल से ही मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनता है। एटम के ऑर्बिटल से ही मिलके क्या बनता है? Molecules. मॉलिक्यूल सर। देखो यहाँ पे, हाँ, यह एक ऑक्सीजन है, यह एक ऑक्सीजन है। दो तरीके का होता है, एक हम लोग देखते हैं ना 14 और 14 से कम वाला, और एक होता है 14 से ज्यादा वाला। दो फॉर्मूले होते हैं, क्या आप सबको पता है कि नहीं पता है? इन दो फॉर्मूलों के बारे में आपको पता था कि नहीं पता था? एक 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाला होता है, एक 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला होता है, बोलो। यस सर।
तो अगर O2 आएगा तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 16। यस सर। अरे एक ऑक्सीजन में आएगा तो 2 ऑक्सीजन में 16 नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। 16 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है ना। अब देखो 16 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, ध्यान से देखो। अब देखो, आप बताओ, एक ऑक्सीजन का अगर मैं ऑर्बिटल्स लिखूं तो 1s हो जाएगा, 2s हो जाएगा, और क्या होगा बताओ? 2p। अब 2p में भी 3 टाइप के ऑर्बिटल, 2px, 2py और 2pz। इस वाले एटम के साथ भी ऐसे ही होगा। बोलो। यस 2px, सर। 2py और 2pz। Z। यहां तक किसी को कुछ डाउट्स हो तो बताओ। नो सर। नो सर। अब पता है क्या, जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है, जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बना लेते हैं। ठीक है क्या? यस सर। यस यस सर। जस्ट एक मिनट। हाँ ठीक है, डन। अब देखो सिंपल सी बात इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। अब देखो एक ऑर्बिटल यह और एक ऑर्बिटल यह, टोटल 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। आज जब एटम के 2 ऑर्बिटल यूज होंगे तो मॉलिक्यूल के भी कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? 2 ऑर्बिटल बनाएंगे। देखो, एक की एनर्जी ज्यादा बनेगा और दूसरे की एनर्जी कम। एक की एनर्जी ज्यादा, दूसरे की कम। आप बताओ s और s ऑर्बिटल मिलके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड। इसको हम यस लोग सर। सिग्मा 1s बोलेंगे। और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे। ठीक है क्या? अब देखो, जिसकी एनर्जी कम है उसको हम लोग बोलेंगे BMO। क्या बोलेंगे? BM। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको ABMO, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या ये बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस यस सर। सर। ऐसे ही 2s के साथ भी होगा। बोलो। होगा। अब देखो, अब हमारे पास p के 3 ऑर्बिटल इधर है, p के 3 ऑर्बिटल इधर, दिख रहा है क्या आपको? अब ध्यान से देखना। अब इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 2s बोलेंगे और इसको सिग्मा स्टार 2s बोलेंगे। किसी को कुछ भी डाउट्स यहाँ पर? कोई डाउट नहीं। नो ये सर। बताओ, हमारे पास p के 3 ऑर्बिटल हैं। अगर आप बताओ 3 बॉन्ड कहीं बनते हैं तो क्या होता है? एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। यस सर। तो इनमें से भी हम एक को सिग्मा बनाएंगे, 2 को पाई बनाएंगे। तो पाई 2p। अब देखो जो जेड वाला है ना, जेड वाला वो क्या, कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 2pz। और इसी का एंटी बॉन्डिंग वाला बना दे रहा हूं मैं सबसे ऊपर। या क्या हो जाएगा हमारे पास? सिग्मा स्टार 2pz। 2pz। अब बाकी जो 2 बचा है उसको क्या बनाएंगे हम? पाई वाला बनाएंगे। बोलो, क्या बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। ये हो जाएगा पाई 2px, पाई 2py। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 5 स्टार 2p5। क्या किसी को कुछ भी डाउट्स है? कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। अगर मैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो सबसे कम एनर्जी किसका? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए बीच में मैंने क्या लगा दिया? इक्वल का सिंबल लगा दिया। +2। उसके बाद क्या आएगा? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार स्टार 2py। 2py। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। तो सिंपल सी बात, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? बोलो, भरना यस स्टार्ट। सर। 2 यहाँ पे भर दो, 2 2 2 8 हो गया, 10 12 14 और इसमें एक 15 एक 16। हुंड से रूल बोलता है कि पहले बारी बारी से भरो फिर डबलिंग करना। ठीक है? बोलो। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं हम लोग बताओ? बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालते हैं हम लोग? बॉन्ड ऑर्डर। ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1/2
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO। BMO। अब देखो तो 1/2 कर देना। अब ये बताओ बिना स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? बिना स्टार वाले में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, 2, 6, 8, 10। क्या 10 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं क्या बिना स्टार वाले में? और स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4, 5 और 6। आप बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 आ जाएगा क्या? बोलो आप तो। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट्स? No, sir. कोई डाउट नहीं ना? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो क्या क्या पूछता है आपसे, ध्यान से देखो। अब इसमें पूछ लेगा मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या पूछेगा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर। बिहेवियर। अब सिंपल सी बात आप लोग देख लो, मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या केस होता है। आप ध्यान से देखो, अगर मान लो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। यस सर। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। Magnetic. आप बताओ इसमें एक एक जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन है क्या अनपेयर नहीं है? सबसे ऊपर जाओगे तो यस सर। यस सर। इसको हम लोग Yes, क्या sir. बोलेंगे बताओ? Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो आओ मैं आपसे बात पूछता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है क्या? तो अगर पेयर्ड हुआ तो क्या होगा? डाया। डायमैग्नेटिक। और अनपेयर हुआ तो Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। ठीक है क्या? ठीक है। अब इसके बाद देखो आप लोग, इसके बाद देखो आपसे क्या पूछेगा? बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा हुआ स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होगा। ठीक है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो आप बताओ, जो ज्यादा जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। बोलो। Yes. हाँ। और जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम क्या होगा? बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है क्या? यस सर। तो ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है। ये बताओ, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है एक बार आपको। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग बातें शेयर कर सकते हो मेरे से। क्या यहां तक सबको समझ आया क्या? यस Yes. सर। Yes, sir. आगे बढ़ू? यस सर। आगे बढ़ता हूं। अब देख लेते हैं। अब ना हम 14, हाँ जी बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है? अब ना हम 14 और 14 से कम इलेक्ट्रॉन वालों के लिए देख लेते हैं। ठीक है क्या? ठीक है। जैसे कि मान लो हम नाइट्रोजन का केस देख लेते हैं। नाइट्रोजन का यहां पे भी 1s होगा, 2s, और यहाँ पे क्या होगा? 2px, 2py और 2pz। यहाँ पे क्या होगा? 1s, 2s, 2px, 2py और 2pz। ठीक है। यह कुछ ऐसे होगा, बोलो। यस सर। ऐसे होगा। अब देखो, इस केस में पहले देखना सिग्मा पहले बन रहा था ना, लेकिन बस यहीं पे दोनों अंतर आता है, यहीं पे दोनों अंतर आता है। इस केस में क्या बनेगा? पहले पाई वाला बन जाएगा। तो पाई 2px, पाई 2py वाला पहले बन जाता है। फिर उसके बाद क्या बनता है? सिग्मा 2pz बनता है। और फिर बाकी ऊपर सेम वैसे का वैसे रहेगा। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। और फिर उसके बाद कौन आएगा? सिग्मा 2pz। बताओ, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार। आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो 11th में? यस Yes. सर। पढ़े हो ना सभी कोई? सभी यस कोई। सर। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ट्रिक सिंपल सी बात है। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन हुआ, मान लो 13 इलेक्ट्रॉन हुआ, 12, 11, 10,
15, 16, 17, 18, 90 और 20। अगर मान लो कि 14 इलेक्ट्रॉन हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 12 के लिए 2, 11 के लिए बताओ 1.5 1.5 और 10 के लिए 1 1 15 के लिए बताओ 3.5 2.5, 2.5 फिर से यहां से कम होते जाएंगे। इसके लिए 2, 2 17 के लिए 1.5, 1.5 18 के लिए 1 1, 19 के लिए 0.5 और 20 के लिए 0। 0 याद रखना, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है ना, उसके बीच बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि उसके बीच कोई बॉन्ड पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है क्या? Yes, sir. Yes. अब देखो, अब एक देख लो 12, 14 और 18 और 20, यह चारों क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक। क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक। Diamagnetic. ये सब क्या होंगे? बाकी सब पैरामैग्नेटिक होंगे। याद रखना 12, 14, 18 और 20 ये सब क्या होंगे? डायामैग्नेटिक। बाकी सब क्या होंगे? Paramagnetic. ये बातें क्लियर है क्या? आप ये बताओ कि हमारे पास सीईओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ जरा। इसका 6 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। Yes. बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3. 3 आ जाएगा, ठीक है। और सीओ प्लस में बताओ। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बॉन्ड और 2.5। याद रखना, इसको आप एक्सेप्शन बोल देना। क्या बोल देना? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन और एक्सेप्शन जब होगा ना, इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3.5 होता है, ठीक है क्या? एक्सेप्शन समझ के इसको याद कर देना। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? सीओ प्लस का 3.5। ये बातें क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. डन है? कोई डाउट? Yes, sir. कोई डाउट नहीं। ये सब चीजें एक्सेप्शंस वगैरह ना अक्सर आपसे पूछी जाती है। एक चीज और देख लो, आप ये बताओ कि हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी की बात कर लेते हैं। तो जब भी हम सी डबल बॉन्ड सी की बात करेंगे ना, और इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, केवल और केवल सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि C2, कोई हाइड्रोजन नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसमें आप बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड? एक सिग्मा एक pi. याद रखना, इसको भी आप लोग एक्सेप्शन बोलना, ठीक है? क्या बोलोगे? एक्सेप्शन। और इसमें दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। इसमें सिग्मा होता ही नहीं है। आप ये तीनों चीजें याद रखोगे कि नहीं रखोगे? ये तीनों चीजें बार बार रिपीट हुआ है, क्योंकि एक्सेप्शन वाला ही चीज बार बार रिपीट होता है। ये तीनों चीजें बार बार रिपीट हुआ है, क्योंकि एक्सेप्शन वाला चीज ही क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। ये बताओ, ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। Yes. किसी को कुछ भी डाउट? हाँ जी विवेक भाई बताओ भाई। ये तो गलती से क्लिक हो गया था। किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बोलो। No, sir. नो सर डाउट नहीं है। अब आपके पास 3 चीजें दूंगा, H2, H2 प्लस और H2 माइनस। इनमें बता दो कि ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी बता दो, स्टेबिलिटी ऑर्डर आप बता दो। बता दो आप लोग, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो। स्टेबिलिटी ऑर्डर आप लोग बता दो। सर H2 माइनस में होगी सर। देखो एक बात बताओ आप लोग, ये बताओ कि क्या हम लोग सबसे पहले जब भी ऐसे पूछे ना, आप बताओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे? यस सर। 1s और 1s ऐसे करेंगे। ये बताओ H2 में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। 2 ना। अरे एक H में 1 होता है, 2 H में 2 होगा ना। यस सर। दोनों यहाँ पे भर दोगे तो आप बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1/2 NB माइनस Na। 1/2 NB में 2 इलेक्ट्रॉन और Na में 0 इलेक्ट्रॉन ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा। बोलो
Yes, sir. 1 आ गया। वही H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन ना, Yes, sir. यहाँ पे एक आ जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0.5. 0.5। और H2 माइनस में 3 होता है ना, 2 नीचे हो जाएगा 2.5. 1 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1 अभी भी कितना आएगा 0.5। समझ गए क्या? अगर मैं स्टेबिलिटी बोलूं तो मैंने बोला था जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो क्या मैंने इसको ज्यादा बोल दिया क्या स्टेबल पहले वाले को? अब ये बता दूसरे और तीसरे में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो पहली बात सुन लो, जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वह कम स्टेबल होगा, जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ABMO में, तो वह क्या होगा, कम स्टेबल होगा। H2 वालों में केवल नीचे से ही काम चल गया था क्या, H2 प्लस वाले में, यस सर, और H2 माइनस वाले में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया है, यस सर गया। तो यह क्या होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। बताओ मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? यस सर। किसी को? हाजी विवेक भाई बताओ। सर पर वो H2 जो प्लस है अगर हम उसका देखेंगे तो उसकी एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, और एक ऑर्बिटल खाली रह जाता है उसमें, तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जानी चाहिए ना। पहली बात तो एक एंटी बॉन्डिंग वाला और एक बॉन्डिंग वाला है, तो बात खाली होने से नहीं है। एंटी बॉन्डिंग वाला पता है क्या, कम एनर्जी ज्यादा एनर्जी वाला होता है, ज्यादा एनर्जी आपको पता है कि एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। और भी किसी का कोई डाउट्स है? नो सर। No, कोई sir. डाउट नहीं। चलो जरा ये बताओ, O2 माइनस, O22 माइनस, O2, O2 प्लस और O22 प्लस, इसको मैंने 1 2 3 4 5 बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दो, बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का फटाफट ऑर्डर बता दो आप लोग, बॉन्ड लेंथ का। वेट कर रहा हूं मैं, चैट बॉक्स में आप बता दो। 3 4 5 2 1। बता दो आप लोग, बता दो। और भी किसी का आंसर आया क्या? देखो सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन ये बताओ, 16, O2 प्लस में 15, O22 प्लस में 14, O22 में 18 और O2 माइनस में बताओ 17। 17। किसी को कुछ डाउट्स है?
कोई डाउट नहीं। नो सर। आप बताओ 14 होगा तो क्या 3 होगा? यस सर। 15 होगा तो 2.5, 5 16 होगा तो 2, 2 17 पे 1.5 1.5 पे 1। ये बॉन्ड ऑर्डर है ना, बताओ। यस सर। बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। आप बताओ जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, यस Yes, सर। sir. तो हमारे Yes, पास 2 वाले का सबसे ज्यादा होगा, देन यस सर। फर्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। 5th। ये ऑर्डर किसका मैच कर रहा है? आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसे थोड़ी करना उल्टा सीधा। अगर मैं पूछ लूं कि इनमें से डायमैग्नेटिक कौन कौन सा है, तो आप बताओ कौन कौन सा डायमैग्नेटिक। बताओ डायमैग्नेटिक कौन कौन सा है? 12, 14, 18, 20 बोला हूं कि नहीं बोला? 12, 14 नहीं समझ आया। 18, 20 ठीक है क्या? ये चीजें आप लोग याद कर लें। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। यस सर। कोई डाउट्स है? नो सर। कोई डाउट नहीं। ये बाकी पढ़ लेना, कुछ नहीं है। अब देखो मैं आपको एक बातें बता देता हूँ। यह जो भी होता है ना, अब जो मैंने एक मॉलिक्यूल बोला, दूसरा मॉलिक्यूल बोला ना, ये सब वेव फंक्शन होता है। तो एक को बोलते हैं साई ए, या दूसरे को क्या बोलते हैं? साई बी। ठीक है क्या? अब देखो कि जो बीएमओ वाला होता है, बीएमओ वाला जो जिसकी एनर्जी कम होती है, उस केस में क्या होता है? साई ए प्लस साई बी हो जाता है। और जो ए बीएमओ वाला होता है उस केस में क्या होता है? साई ए साई माइनस साई बी। साई बी हो जाता है। ये चीजें याद रख लेना, पिछली बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। डन है क्या? यस सर। डन है। बाकी कुछ नहीं है, ये सब चीजें, ये सब चीजें तो बता ही दिया मैं। ठीक है, ये देखो बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, स्टेबिलिटी पूछ सकता है, नेचर ऑफ बॉन्ड पूछ सकता है, मैग्नेटिक नेचर पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये वाला फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया आप लोग को। ठीक है, यस सर। ये वाला आप लोग बताओगे क्या? ये वाला केस आप लोग बताओगे क्या होगा? सर सीओ जो है डायमैग्नेटिक होगा। डायरेक्ट हमको ना वो करना है। देखो सिंपल सी बात है, सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 होता है ना। यस बॉन्ड सर। ऑर्डर कितना होगा? 3। 3। अगर हम सी डबल की बॉन्ड की बात करें ना, तो एक हमारे पास सीओ बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे हो जाएगा। अगर यस सर। CO3 की बात करें ना, तो फोटो कुछ ऐसे होता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। यस सर। तो पता है क्या, Yes, यह sir. रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करेगा ना, तो इसके में ना कहीं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, कहीं डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। यानी कि अगर हम टोटल रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए ना, तो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है क्या? यस सर। इसका वाला कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये बताओ, बताओ ये वाला आप लोग। क्या होगा? C option. ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। ये बताओ बोरान के आउटर मोस्ट में बोरान B2 में कितने इलेक्ट्रॉन?
बोलो इसमें 10 कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोलो भाई। सर 5। 10 ना टोटल। हाँ जी। yes sir. ये सर अब ये बताओ कि ये 14 वाले से कम है कि 14 वाले से ज्यादा है? कम है। 14 वाले से कम है। कम है तो कर लोगे ना आप लोग, यस सर कोई बड़ी बात yes नहीं। sir. मैग्नेटिक नेचर ही आपको बता ही दिया, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। यस इसमें सर कोई प्रॉब्लम? नो सर कोई प्रॉब्लम। वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताया था ना? यस सर यस सर। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास अगर मान लो कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर कहीं भी हाइड्रोजन दिख गया तो वह एक अट्रैक्शन Yes, शो करेगा। इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। कंडीशन ये है कि यह भी हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, सिंपल वाला यस सर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? यस सर ये तो कंडीशन है सर इसके लिए। ये कंडीशन है, ये मैंने बता रखा है ना? यस सर बता रखा ऑलरेडी। बता रखा है। अब ये इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर भी बता दिया था मैंने। यस सर देखो ये इंटरमॉलिक्यूलर है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है। अब देखो कभी Yes, कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना, हमारे पास ये एक H2O मॉलिक्यूल है, देखो पूछ देगा कि एक H2O मॉलिक्यूल टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। देखो ये ऑक्सीजन से 2 चिपका हुआ है इधर, बोलो। यस सर तो इसका जो हाइड्रोजन है ना, इसका हाइड्रोजन 2 इधर चिपका हुआ है, यानी एक H2O मॉलिक्यूल टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है? 4। 4 ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये बताओ ये इंट्रा वाला है। अरे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो क्या बोला जाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना। यस सर अब देखो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास H2O है और H2S है। सिंपल सी बात, H2O में पता है क्या, हाइड्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड से बना हुआ है ऑक्सीजन से, और Yes, sir. H2S में नहीं बना हुआ है। तो H2O में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाता है। ठीक है, यस सर लेकिन H2S के केस में नहीं होता। यह क्या होता है फिर? गैस होता है। डन है क्या? कभी कभी Yes, sir. क्वेश्चन पूछता है कि H2O लिक्विड क्यों है और H2S गैस क्यों है, जबकि एक ही खानदान के लोग हैं ये। ठीक है, यस सर सॉल्युबिलिटी देख लो। पहली बात देख लो कि अगर मान लो कि हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होगा उसमें सॉल्युबल ज्यादा होगा। यस मैम विस्कोसिटी देख लो। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? सर गाढ़ापन। गाढ़ापन बोल सकते हो। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो गाढ़ापन कम होगा या फिर ज्यादा होगा? ज्यादा ज्यादा होगा ना, क्योंकि सब एक दूसरे को क्या होंगे? पकड़े होंगे तो ज्यादा हो जाएगा। टाइटली पैक्ड। ठीक है, ये बताओ H2O H2S H2S मतलब एक ही खानदान के सब है, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? H2O का। H2O का इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर H2O। ठीक है, यस सर। ये वाला मैंने गलत लगा दिया। ये सर ऑप्शन ए करेक्ट है। सर ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन है सर, ऑप्शन है। ऑप्शन ए की करेक्ट है। ठीक है क्या? यस सर और भी किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर नो सर कोई डाउट नहीं है। हाँ, और भी किसी को कुछ भी डाउट्स होगा ना तो वो मेरे से क्या कर लेगा? कॉन्टैक्ट। बिल्कुल। तो बस Yes, एक मिनट रुक जाओ, और भी बताओ किसी को कुछ पूछना है या फिर कुछ भी करना है तो बता सकता है। आपका वैसे ये फिनिश ही होगा केमिकल बॉन्डिंग, और अगला टॉपिक स्टार्ट होगा आपका थर्मो स्टार्ट होगा। स्टार्ट होगा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। हाँ जी बताओ। सर एक बार रिपीट कर दोगे जो पढ़ाया है? अरे भाई मैं कैसे रिपीट करूँ, 1 घंटे तो हो गए। थोड़ा सा क्या थोड़ा सा। 1 घंटे हो गए भाई, अब रिकॉर्डेड देख लेना आप।
ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर, टेक केयर। गुड नाइट सर।